हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस के जरिए इस टॉपिक को क्लियर हो जाएगा, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या एसएससी हो, रेलवे हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो। इन सब में इनसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे ही जाते हैं और जितने भी संविधान में प्रस्तावना में क्या संशोधन किए गए हैं, क्या वाक्य उपयोग किए गए हैं या संविधान किस लिए लाया गया था, इन सब के बारे में इनसे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को सही से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप सबको पता है कि जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय संविधान की जो क्वेश्चंस थे या उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो हम क्या जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे। और इसको मंजूरी कब दी गई थी? क्योंकि 9 दिसंबर को इन्होंने पहला जो अस्थायी अध्यक्ष चुने थे, याद है। अस्थायी अध्यक्ष के बाद फिर 11 दिसंबर को इन्होंने स्थायी अध्यक्ष चुने थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब कार्यवाही स्टार्ट हुई थी, तो किसके साथ स्टार्ट हुई थी? इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ये कहानी स्टार्ट हुई थी संविधान बनाने की। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो संविधान है उसकी उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अब ये जो हमारी उद्देशिका है या प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहते हैं, तो ये विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? नंबर 4, यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से इस उद्देशिका का विचार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देख लिया था। तो ये कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बना था स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या राजेंद्र बाबू भी बोलते हैं उन्हें, राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? बिहार के। और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इस क्वेश्चन की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हो गया हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है ये क्या है? राजनीतिक के निर्देशक तत्व, या मौलिक अधिकार, या फिर संघीय संरचना, या प्रस्तावना। तो हम जैसे कि जानते हैं कि भारतीय संविधान को स्टार्टिंग की गई थी किससे? प्रस्तावना से। और प्रस्तावना को हम छोटा सा संविधान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें अच्छी थी, या जो चीज उसमें लिखी गई थी वो काफी अनुकूल थी भारत के लोगों से। तो जो दार्शनिक आधार भूमि कह सकते हैं वो किसे कह सकते हैं? प्रस्तावना को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नंबर 4, प्रस्तावना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस चीज से एक चीज और है कि जो दार्शनिक आधार भूमि बोला गया है, इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है और इसी वजह से इसमें काफी जोर दिया गया है प्रस्तावना पर, जो कि हमारी दर्शन तत्व को दिखाती है हमारे संविधान की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जैसे कि ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इसको एक तरीके से, और ये जो समानता है इसको हम समता भी बोल सकते हैं अगर दूसरी भाषा में ये लिखना चाहे, और बंधुत्व को क्या बोल सकते हैं? बंधुता। तो ये दो तरीके से इसको क्वेश्चंस को बदल सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था,
तो उसमें यही लैंग्वेज यूज की गई थी। अगर आप चाहें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, या फिर समता और बंधुता भी लिख सकता है। तो ये जो आदर्श है इसके आगे ये लगा सकता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्श जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं फ्रांस से, और फ्रांस से केवल यही चीजें ली गई हैं बस, और कोई चीज फ्रांस के जो संविधान है उससे कुछ भी नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द इससे लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण में, अब ये पूरा जो क्वेश्चन है ये हमारा किससे रिलेटेड है, पूरी की पूरी प्रियम्बल ही है ये, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज ये एक्स दे दिया है यहाँ पर, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो एक्स दिया है इसकी जगह पे कुछ है, और वो क्या है ऑप्शंस के अनुसार देख लेते हैं। अगर हम देखें तो संविधान में कभी भी 26 जनवरी 1950 का जिक्र नहीं किया गया है, 26 नवंबर 1949 का जिक्र किया गया है, और 26 जनवरी 1949 का कोई जिक्र नहीं है। तो ये ऑप्शन 1 और 2 कट गया, 1 और 3 कट गया। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो एक्सेप्ट किया गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी के साथ ये हम चले जाएंगे। यहाँ पे जो एक्स है इसकी जगह पे है 26 नवंबर 1949, और उसमें ब्रैकेट में मिति करके एक लाइन दी हुई है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इस तरीके से ये लाइन पूरी होती है। तो x का मतलब क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के जो दार्शनिक अभ्युपगम हैं ये किस पर आधारित हैं। तो ये जो दार्शनिक अभ्युपगम है इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा दार्शनिक आधार भूमि भी है संविधान की कौन है, प्रस्तावना। और प्रस्तावना ली किससे गई है, तो ये ली गई है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947 के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। अब भारतीय संविधान हमारा सबसे लंबा संविधान है विश्व का, ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। अब इसकी बात आती है कि इसमें आत्मा किसको बोला गया है। तो आत्मा किसको बोला गया है, उद्देशिका को। किसे, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, प्रस्तावना यानी उद्देशिका। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो संविधान की जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रस्तावना पढ़ी थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब इसमें क्या बोला है, इसमें ऑप्शंस के थ्रू अगर हम देखें तो प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य, केवल इन दो की बात नहीं की गई है। यहीं पर एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी भी बात नहीं की गई है। अब ये तीनों चीजें आती है, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे क्योंकि ये तीनों बातें संविधान की प्रस्तावना में बोले गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सी शब्दावली है। तो स्टार्टिंग कैसे हुई है उसकी, क्या समाजवादी से स्टार्टिंग हुई है, नहीं, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न से स्टार्टिंग होती है। तो प्रभुत्व संपन्न इस ऑप्शन में है। पंथ निरपेक्ष से भी स्टार्ट नहीं हुई है, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ से भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ए और डी के साथ है। लेकिन प्रभुत्व संपन्न के बाद अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रभुत्व संपन्न के बाद सीधा सीधा लोकतंत्रात्मक नहीं आता है, उससे पहले समाजवादी जोड़ा गया है। तो प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अगर हमें प्रियम्बल याद है तो हम उसका जो अनुक्रम है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी लेवल का है तो उसमें क्रम भी पूछ लेता है शब्दों के। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है संविधान की उद्देशिका में भारत को डैश बनाने का हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। तो भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो उसमें देखते हैं हम। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, भारत को एक तो प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, उसके बाद आता है समाजवादी बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ देखते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा चला जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक की बात है, लेकिन पंथ निरपेक्ष की बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कट गया। और ऑप्शन नंबर ए में केवल दो ही चीजें दी हुई थी, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक। वहीं पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक दिया हुआ है, लेकिन जो चौथा वर्ड जोड़ दिया गया पंथ निरपेक्ष, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो जब संविधान बनाया गया था तो उस वक्त क्या शामिल नहीं किया गया था। तो जो ऑप्शंस हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आता है कि स्वतंत्रता, ये पहले से जुड़ा हुआ था क्योंकि ये ऑप्शन नंबर लिया हुआ है। उसके बाद समता भी जोड़ा हुआ है और न्याय भी जोड़ा हुआ है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें, उसमें जो संशोधन हुए थे उस वक्त एक वर्ड जोड़ा गया था, क्या, 3 वर्ड जोड़े गए थे। 3 वर्ड में कौन कौन से थे, एक तो था समाजवादी, समाजवादी के बाद उसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़ा गया। तो जब आदर्श प्रस्तावना बनी थी शुरू में तो उसमें स्वतंत्रता, समता और न्याय पहले से ही मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है ये अलग था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे कि ये शामिल नहीं था संविधान बनाते समय, ये से बाद में जोड़ा गया संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन के उपरांत जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब 5 पदों का उल्लेख है, तो उनका क्या क्रम है। ये 5 दिए हैं संविधान के प्रस्तावना में, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम या फिर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। तो इनका अब सही प्रयोग क्रम बताना है कि पहले क्या आएगा और फिर क्या आएगा, क्योंकि जब संशोधन हो गया उसके बाद उसमें 5 वर्ड अब क्रम में आते हैं। तो क्रम कैसे स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो स्टार्टिंग 2 से होगी और 2 से इसमें ऑप्शन नंबर 2 से कोई स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यानी कि प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरा आता है समाजवादी, फिर तीसरे नंबर पे आता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद आता है, ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है इसको ही पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अलग अलग है, ऐसा नहीं है, धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पहले आएगा प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक और फिर गणतंत्र वर्ड यूज किया गया है अगर हम उसमें देखें प्रीएम्बल में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया है। अब ये चीज याद रखने लायक है कि सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और वो संशोधन कौन सा था, 42वां। और ये कब हुआ था, 1976 में। तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जब कौन सा विवाद हुआ था, केशवानंद भारती वाला। उसके बाद इसमें 42वां संशोधन किया गया अधिनियम के माध्यम से। तो एक बार ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद फिर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, भारतीय संविधान को, तो उसकी प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो अब इसमें देखते हैं हम पहले कि जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं जो 1976 में एक बार ही हुआ है, कौन सा था, 42वां। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहला जोड़ा गया था समाजवादी, समाजवादी के बाद जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद जोड़ा गया था अखंडता। तो ये जो 3 वर्ड थे इनको छोड़ के बाकी सब वर्ड पहले से ही सम्मिलित थे। तो हमें क्या ऑप्शन में ढूंढना है कि ये 3 वर्ड कहाँ कहाँ हैं।
तो हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन ही दे रखा है समाजवादी, दूसरा दे रखा है पंथनिरपेक्ष और नंबर 3 दे रखा है अखंडता। गणराज्य उसमें पहले से मौजूद था, तो ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 जिसमें ऑप्शन में आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, क्योंकि ए में 1 2 3 तीनों का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का जो 42वां संशोधन है वो किस वर्ष में हुआ था। अब पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं कि कौन सा 42वां संशोधन एक ही बार हुआ है संविधान में, और वो भी कब हुआ था, प्रस्तावना में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, बी के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। अब 1976 में संशोधन हुआ था, वो कौन सा था, 42वां। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो वो कौन सा संशोधन था, एक ही संशोधन हुआ था, इसलिए चला जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के साथ। और ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता एक ही वर्ड होता है। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता की बात चल रही है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संवैधानिक संशोधन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है सूक्ष्म संविधान, लघु मुख्य संविधान, लघु संविधान या इनमें से कोई नहीं। तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसे हम जानते हैं लघु संविधान के नाम से, या फिर लघु या मिनी कह सकते हैं। बस ये हिंदी में सूक्ष्म लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि 1975 का इसने क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि 1976 में संशोधन हुआ था, यानी कि एक साल पहले तक। तो जाहिर सी बात है कि जो 1947 के बाद से संविधान 1950 में जब लागू हो गया, उस टाइम से जो जो चल रहे थे वो 1975 तक चले होंगे, लेकिन 76 में जाके उसमें 3 वर्ड और जोड़े गए संशोधन के माध्यम से। तो इसने 1975 डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश की है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था। तो हम जानते हैं कि 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो सम्मिलित कौन सा नहीं था, जहां अखंडता या इन 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड दिख जाए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता में से, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि अखंडता जो है वो 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। अब इसने हमसे जोड़ने वाले शब्द पूछे हैं, जोड़ने वाले 3 शब्द थे। एक तो था कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, उसके बाद लास्ट था अखंडता। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये 3 वर्ड जो जोड़े गए थे, अब इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में मिलता है तो हम उसे टिक कर लेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा है, समाजवादी। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। अब ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं सारे, जो प्रश्न आए हैं तो उसी से रिलेटेड आ गया है दोबारा से। तो 3 वर्ड नहीं जोड़ा गया, कौन सा, अखंडता भी जोड़ा गया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। तो समानता जो वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, ए के साथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समानता वर्ड पहले से ही उसमें ऐड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान के रूप में माना जाता है। तो वो कौन सा संविधान था, संशोधन, एक ही संशोधन हुआ है अधिनियम में, संविधान की जो प्रस्तावना है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है। तो जो भारत, जब हम प्रस्तावना को स्टार्ट करते हैं तो वो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, यानी कि जो संविधान हमारा वो है एक्सेप्ट किसके द्वारा है या किस पे लागू होता है या किसके द्वारा लिया गया है। तो वो है भारत के लोग पे, यानी कि कोई एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है पूरे संविधान के लिए, सारे भारत के लोगों के द्वारा अपनाया गया है। तो इसलिए जो संप्रभुता है भारत की, वो किस में निहित है, भारत की जनता में।
किसी एक पर्सन में नहीं है, ना तो संसद में है, ना राष्ट्रपति में, ना प्रधानमंत्री में, ये सब में भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र से क्या मतलब है? ना तो केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, ना ही ये अध्यक्षीय पद्धति वाला शासन है, और ना ही संसदीय पद्धति वाला राज्य है। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि यहाँ पे कोई वंशानुगत राजा नहीं है। यहाँ पर चुनाव पद्धति के द्वारा बंदा चुना जाएगा जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समता का क्या अर्थ है। जो सामाजिक समता वर्ड यूज किया गया है प्रस्तावना में, तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, यानी कि सामाजिक में जो सब कुछ बराबर हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? जहां भेदभाव का वर्ड यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, भेदभाव की कमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो किसमें व्याख्या की गई है आगे? मूल अधिकारों के अध्याय में? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में? नहीं। इसका किया गया है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, तीनों में इसका जो है वर्णन किया गया है या व्याख्या की गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य हैं उनको किस में वर्णित किया गया है, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? ये कि हमारा जो संविधान है या भारत है वो प्रजातंत्र है, क्योंकि हमने सबने इकट्ठा किया है या फिर हमने सबने एक्सेप्ट किया है प्रस्तावना को। तो ये है प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? तो संविधान की प्रस्तावना लौकिक है, यानी कि इसमें भारत के सभी लोगों की बात है। तो इसलिए क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना वो किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग, यानी कि इन शब्दों से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो संविधान का कुंजी नोट बोला है यहाँ पे, तो वो किसने बोला था? अर्नेस्ट वार्कर ने। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। कुंजी नोट किसने बोला? अर्नेस्ट वार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल को किस देश से लिया गया है? तो ये किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान की और भी चीजें ली गई हैं, जैसे समवर्ती सूची का सिद्धांत है, या संघीय शक्तियों का संबंध, राज्यों का, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, संसद के बैठक, व्यापार, वाणिज्य, ये सब भी उसी से लिए गए हैं। और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये पवित्र दस्तावेज बोला है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से आएगा। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर जो हमारा संविधान है वो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ लग जाए, अगर संविधान कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, अगर वो अच्छे लोगों के पास है तो वो एक अच्छे तरीके से है, और अगर किसी बुरे व्यक्ति के पास हाथ लग जाए तो उसके लिए बुरा हो जाता है संविधान। और उन्होंने इसमें एक छुरी वर्ड का यूज और किया था कि जैसे चोर के पास अगर कोई छुरी है और एक वहीं पर छुरी किसी कुक के पास है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो जन्म कुंडली वर्ड अगर कभी भी आ जाए क्वेश्चन में तो वो किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने। और के एम मुंशी कौन थे? ये थे जो हमारी इसकी संविधान की प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, उसके एक सदस्य थे।
प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी। तो ये हमारा जो है भारतीय संविधान को इन्होंने बोला था, जो प्रस्तावना है वो हमारी जन्म कुंडली है, या इसे जन्म पत्री के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है अगर लैंग्वेज उसे चेंज करनी हो तो। लेकिन ऑप्शन क्या रहेगा आंसर? के.एम. मुंशी जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी कि पहचान पत्र के तौर पर किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये हो जाएगा हमारा N.A. पालकीवाला, यानी कि इन्हें N.A. नानी करके भी कुछ कहते हैं। तो N.A. पालकीवाला अगर ऑप्शन आता है तो N.A. पालकीवाला ने बोला था कि संविधान जो है वो एक परिचय पत्र है भारत का, ये कह सकते हैं। उसके अलावा के.एम. मुंशी जी का हमने पढ़ लिया कि जन्म कुंडली बोला था, और अगेंस्ट वार्कर ने संविधान को कुंजी नोट बोला था। तो ये हमारे ऑप्शंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।